कहते हैं जिसके पास काबिलियत होती है उसे सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। बस मन में आत्मविश्वास और लगन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने की। फिर देखना वो आपको कैसे मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी है कालीन भैया के नाम से पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी की। तो चलिए कहानी को शुरू से जानते हैं। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव में हुआ। पंकज त्रिपाठी के पिता एक छोटे से किसान और धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति है। पंकज की बचपन से ही एक्टिंग को लेकर काफ़ी रुचि थी। गांव में होने वाले नाटकों में पंकज अधिकतर लड़कियों के किरदार निभाया करते थे। पंकज के पिताजी उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई करने पटना भेज दिया। लेकिन 2-3 बार एग्ज़ाम में फेल होने के बाद पंकज समझ गए थे कि ये इसके लिए नहीं बने हैं। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मण नारायण राय का नाटक एक अंधा कुआं देखा। उसमें प्रणीता जायसवाल की अदाकारी देख वो रो पड़े। तब उन्हें नाटक के महत्व का पता चला। फिर उन्होंने 2 साल तक बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन किया। पंकज अपने गांव से पटना के लिए हर महीने 3 बजे सुबह ट्रेन पकड़ते थे और अपने गांव से चावल, दाल और सरसों का तेल अपने कंधे पर जूट के बोरे में भरकर ले जाते थे और पटना में पूरे वर्ष खिचड़ी बनाकर गुजारा करते थे। इस बीच उनके परिवार ने उन्हें अभिनय के अलावा किसी और क्षेत्र में करियर बनाने की भी सलाह दी, जिसके बाद पंकज पटना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक होटल प्रबंधक पाठ्यक्रम कर रहे थे। बाद में उन्होंने मौर्य होटल पटना में नाइट शिफ्ट में रसोई मैनेजर के रूप में भी काम किया। फिर पंकज को दिल्ली ड्रामा स्कूल में का पता चला, जहाँ पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते। पंकज ने भी यहाँ हाथ आजमाने का फैसला किया, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इन्हें 2 बार रिजेक्ट किया। लेकिन फिर तीसरे प्रयास में संस्थान में इन्हें प्रवेश मिल ही गया। जब इन्हें चुना गया तब वो लगभग 35 नाटकों में अभिनय कर चुके थे। फिर अपनी होटल की नाइट शिफ्ट वाली नौकरी इन्हें छोड़ दी और अपने माता पिता को ये भरोसा दिलाया कि एनएसडी से डिग्री लेकर वो ड्रामा प्रोफेसर या टीचर बन ही जाएंगे। 2001 से 2004 तक उन्होंने एनएसडी में ट्रेनिंग की। एनएसडी करने के बाद वो पटना आ गए। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। अब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। 16 अक्टूबर 2004 को 46,000 रुपये लेकर वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के 2 महीने बाद ही यानी दिसंबर में उनके पास सिर्फ 10,000 ही बचे थे। तारीख थी 25 दिसंबर। पंकज कहते हैं कि वो इस तारीख को कभी नहीं भूल सकते। इसी तारीख को उनके वाइफ का जन्मदिन होता है और उनके पास गिफ्ट देने तक के भी पैसे नहीं थे। घर में काफ़ी समस्याएं चल रही थी। उनकी वाइफ ने बीएड किया था, इसलिए उन्होंने एक स्कूल में नौकरी करने का निर्णय लिया। उनके खर्चे बहुत ही कम थे तो किसी तरह से घर चल जाता था। काम के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन के बीच एक आम सी कदकाठी और सामान्य से चेहरे वाले पंकज खुद को काफ़ी असहज महसूस करते। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग सभी फिल्मों से लेकर एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ऑडिशन दिए। इसी बीच उन्हें पता चला कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए एक्टर्स की तलाश कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही पंकज एक बार ऑडिशन देने पहुंच गए, जहाँ पे वो सुल्तान मिर्जा के रोल के लिए फाइनलाइज किए गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर के इस किरदार ने बॉलीवुड में पंकज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद पंकज ने फुकरे, नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही मसान और मांझी जैसी आर्ट फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों के बाद पंकज त्रिपाठी किसी नाम का मोहताज नहीं था। इन्हें अब आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल चुका था। पंकज ने कई वेब सीरीज में भी काम किया है। इनमें से सीक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं पंकज त्रिपाठी के लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, पंकज ने बहुत कम उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। फैक्ट नंबर 2, उनकी वाइफ गोरेगांव में एक टीचर है। फैक्ट नंबर 3, पंकज को 10वीं तक फिल्मों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके घर पर टीवी नहीं था और थिएटर गांव से 20 किलोमीटर दूर था। फैक्ट नंबर 4, पंकज को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर 5, पंकज ने हाल ही में कृष्ण हेतवर्क के साथ ढाका फिल्म साइन की है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फैक्ट नंबर 6, पंकज 11वीं तक अपने फादर को खेती करने में मदद किया करते थे। फैक्ट नंबर 7, पंकज त्रिपाठी कॉलेज के दिनों में आंदोलन के दौरान 7 दिन तक जेल भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, एनएसडी के दोस्त अनु उदय के कहने पर पंकज त्रिपाठी मुंबई में अभिनय करने के अवसर ढूंढने चले गए। फैक्ट नंबर 9,
2004 में आई रन उनकी पहली मूवी थी, लेकिन उसमें उनके छोटे से रोल को किसी ने नोटिस नहीं किया। फैक्ट नंबर 10, उनका गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन तकरीबन 8 घंटे तक चला था। फैक्ट नंबर 11, पंकज त्रिपाठी एज अ लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म थी गुड़गांव, जो 2017 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 12, उनके मिर्ज़ापुर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 13, उनकी मिर्ज़ापुर 2 23 अक्टूबर को अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ होने वाली है।